देखते रहिए भारत 10 न्यूज। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने की प्रेस वार्ता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उनका कहना था कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को मात्र 30 मिनट का समय दिया गया, जिसमें से 2 मिनट का उनको समय दिया गया, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाए और किसानों को आपदा धन राशि बाजार मूल्य पर दिया जाए और व्यापारिक का जो नुकसान हुआ है उसको आकलन के हिसाब से दिया जाए। वहीं उनका कहना था कि हमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी थी, परंतु प्रदेश सरकार ने विपक्षी दल को कम समय दिया, जिससे हम अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाए। वहीं उन्होंने कहा कि NHI घोटाले के मुख्य आरोपी DP सिंह को सरकार ने दोषमुक्त कर दिया है और उन्हें UPCL में MD पद पर 2 साल के लिए सेवा विस्तार कर दिया। वहीं DP सिंह के पास नामी और बेनामी लगभग 27 से ऊपर संपत्ति है। वहीं संदीप सहगल जल विद्युत निगम MD को आचार संहिता से पहले और उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया, जिनके द्वारा एक योजना में LNT को 100 करोड़ का अतिरिक्त पेनाल्टी लगाई, जबकि खुद उनके विभाग द्वारा 2 साल के अंदर भी नक्शा तक नहीं बना पाए। इस पर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि शासन प्रशासन पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वह खनन का हो या अन्य मामले का। सब जगह शासन प्रशासन अपनी दखल अंदाजी कर रहा है। और वही खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार 4 धाम यात्रा में विफल रही और विधानसभा सत्र गैरसैंण में किया, लेकिन पहाड़ की समस्याएं नहीं सुनी गईं। भारत 10 न्यूज से सलीम की रिपोर्ट। हमें बड़ी उम्मीद थी कि मानसून सत्र को चलाया जाएगा और आपदा, भ्रष्टाचार, 4 धाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार सुनवाई करेगी, लेकिन सरकार ने जो भी गैरसैंण में सत्र चल रहा है और मानसून सत्र है, चारों ओर आपदा हुई और सरकार आपदा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे 4 धामों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार 4 धाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार इन सब मुद्दों से इसलिए बच रही थी कि आपदा में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पाई और भ्रष्टाचारियों को सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और एक्सटेंशन दे रही है। दिनेश प्रताप सिंह जैसे NH-74 के मुख्य अभियुक्तों को सरकार क्लीन चिट दे रही है, जहां ED और अन्य संस्थाओं पर उसमें मुकदमे चल रहे हैं। UPCL और जो है कि जल विद्युत निगम के ऐसे अधिकारी जो राज्य के योग्य नहीं है, उनको एक्सटेंशन 2-2 साल का दे रही है। एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है, किसी के तो किसी को दे रही है। तो हम इन सब मुद्दों पर बात करना चाहते थे कि सरकार से, ताकि उत्तराखंड को जो आज मूलभूत जो समस्या उनसे बाहर निकाला जाए। सरकार ने लेकिन कहीं भी जो है चर्चा नहीं करने दी। साथ ही एक मैगजीन ने छापा है कि हमारे विधानसभा नियमावली में ये कहते हैं कि 60 दिन चलना चाहिए। एक मैगजीन ने पूरे देश का सर्वे किया है कि विधानसभा का सत्र 60 दिन की जगह एवरेज 22 दिन चल रहा है पूरे देश में, और उत्तराखंड में 8 से 10 दिन चल रहा है। तो आज समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनहीन है। वो उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, उनका समाधान नहीं करना चाहती। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आज हमारा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, चारों ओर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, कमजोर कानून व्यवस्था, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। एक संकल्प भी लगाया है, जो पहली विधानसभा के सत्र से लगाया है, कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में एक गौशाला स्थापित हो। वो हर बार आता है, लेकिन उस पर चर्चा सरकार कभी नहीं कराती। खटीमा में जो गौशाला है, जब वो स्थापित हो रही थी, उस समय से हम उसका विरोध कर रहे हैं कि वो लो लैंड पे है, नदी के अंदर है। उससे 500 मीटर अंदर तक नदी आती थी। गौशाला इन्होंने बनाई, करोड़ों रुपया खर्च किया। सरकार को हम समझाते रहे, नहीं माना, लेकिन इस बरसात में वो गौशाला बह गई और उसकी वजह से अब हमारे यहाँ भी जो पशु बचे थे, कुछ तो छूट गए, कुछ ले गए, लेकिन बाजारों में आने लगे हैं। सरकार गाय के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो विधानसभा के सत्र में जो मुझे अल्प 2 मिनट 11 सेकंड मुझे मिले थे, उसमें मैंने ये बात कही कि भाई सरकार ने 10 करोड़ दिए, नंबर 1 बात तो पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आज भी हजारों की संख्या में लोग रोज तहसील में आ रहे हैं, जिनके घरों में नुकसान हुआ है, उन्हें पैसे नहीं मिले। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें पैसे मिल गए। और हमने सरकार से मांग करी थी कि आप जो गरीब लोग हैं, उन्हें नुकसान के आधार पर मुआवजा दें। अब सरकार ने बंदरबांट कर दी,
तो हमने ये मांग करी है कि जिनको नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से, जिनके यहाँ पानी भरा है, नुकसान हुआ है, दिया जाए। व्यापारियों का आकलन करके नुकसान के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से उनकी खेती का जो नुकसान हुआ उसका जो है मुआवजा दिया जाए। आपदा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये अधिकारियों की लापरवाही से आई हुई आपदा है। उसकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गौशाला का जो चयन हुआ है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की हमने सरकार के विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के सामने ये बात रखी।